नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर कि जो उत्तराखंड की जो भूगोल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है उत्तराखंड की जो भूगर्भीय उत्पत्ति एवं भूगर्भीय संरचना है। ठीक है। यह विषय केवल उत्तराखंड परीक्षाओं में नहीं बल्कि यूपीएससी, एसएससी, स्टेट एग्जाम जितने भी हैं आपके और जो सेंटर के एग्जाम हैं, राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सब में बार बार ये प्रश्न इससे बनते ही बनते हैं। ठीक है। आज हम इनमें समझने वाले हैं कि जो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है। क्षैतिज सागर क्या था। ठीक है। आपको मैंने इसमें काफी जानकारी पहले से दे रखी है, लेकिन मैं फिर भी नई क्लास है, नया अध्याय है, तो इसको ढंग से बताऊंगा जिससे आपकी समझ में इसको पूरा आ जाएगा। भारतीय जो प्लेटें हैं और जो यूरेशियन प्लेटें हैं उनमें क्या हुआ था। ठीक है। और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीत पंजाल श्रेणियां क्या है। उत्तराखंड में कौन सी हिमालय श्रेणियां आती है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय एवं लघु हिमालय का शिवालिक में क्या अंतर है। ठीक है। और सबसे पहले कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसकी बात में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी। तो हिमालय की उत्पत्ति जो हुई थी लगभग 20 से 25 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था कि भारत और एशिया के बीच एक विशाल समुद्र था। ठीक है। जो 20 से 25 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, भारत और एशिया के बीच एक विशाल समुद्र था जिसे क्या कहा जाता था, क्षैतिज सागर कहा जाता था। क्या कह रहा है ये, भारत और एशिया के बीच क्या था, एक विशाल सागर था। इसको क्या कहा जाता था, क्षैतिज सागर कहा जाता था। ठीक है। क्षैतिज सागर कहा जाता था। तो उस समय भारत आज की जगह नहीं था। ठीक है। उस समय क्या था, भारत आज की जगह नहीं था। भारत क्या था उस टाइम की एक अलग भूभाग। ठीक है। जो भारतीय प्लेट था जो दक्षिण में स्थित था वो था, वहां स्थित था भारत। जो दक्षिणी प्लेट क्या थी हमारी, और दक्षिणी प्लेट क्या है, ये इंडियन प्लेट, दक्षिणी दिशा में क्या था, भारत स्थित था। जिस प्रकार से आज ये नक्शा बना हुआ है कि इस प्रकार रहा होगा, वैसा नहीं था पहले। ठीक है। उस प्रकार उस टाइम भारत दक्षिण में स्थित था। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भारतीय प्लेट थी वो उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगी। अब मैंने आपको उसमें भी बताया था कि इंडियन प्लेट क्या हुई कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने लगी, और जो यूरेशियन प्लेट थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने लगी। अब जैसे ही बढ़ने लगी तो क्या हुआ कि लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले जो भारतीय प्लेट की टक्कर यूरेशियन प्लेट से हुई, तो कब हुई, तो 5 करोड़ वर्ष पहले क्या हुई कि इन दोनों की क्या हो गई, टक्कर हो गई। ये प्लेट यहाँ से टकरी, ये प्लेट यहाँ से टकरी। अब बीच में क्या था, बीच में मैंने बताया था कि नदियों का जो अवसाद सेडिमेंट था, ये देखो करोड़ों सालों से पांच उत्तर और दक्षिण की जो नदियों में जो समुद्र के अंदर बहुत सारा मलबा, मिट्टी के गाद जमा हुए थे, वो था बीच में। अब इस टक्कर के क्या कारण क्या हुआ कि जो क्षैतिज सागर में जमा अवसादी चट्टानें क्या होगी, वो ऊपर उठ गई और दुनिया की सबसे जो ऊंची पर्वत हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है। तो वही मैंने बताया था, कुछ सेडिमेंट है यहाँ पर, जो अवसाद थे, ठीक है, जो मिट्टी थे, जो मलबे थे, वो इन दोनों के टक्कर से फोल्ड हो गए सीधे एक तरफ से, मान लो तो फोल्ड होके क्या हो गया, ऊपर उठ गए। तो ऊपर उठने से क्या हुआ था कि यहाँ पर क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर हिमालय का निर्माण हो गया। ये बात आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आपको याद रखनी है कि किस प्रकार से निर्माण हुआ। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हिमालय है ना, अभी भी हर वर्ष कुछ मिलीमीटर ऊंचा उठ रहा है। क्यों, कि जो ये यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट थी वो तो फोल्ड हो रखा है। ये देखो, ये प्रक्रिया थी और ये चल रही है। तो अभी भी क्या हो रही है कि ये प्रक्रिया चल रही है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो ये मतलब हिमालय है वो अभी भी कुछ ना कुछ जो मिलीमीटर ऊंचा उठ रहा है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हिमालय के जो प्रमुख भाग हैं वो क्या है। तो दोस्तों, जो उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले जो भाग है वो आता है आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद आता है आपका वृद्ध और उच्च हिमालय, इसे ही क्या कहा जाता है, आपका महान हिमालय क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसके बाद जो आता है वो लघु हिमालय आता है, फिर शिवालिक आता है। ठीक है।
तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। तो यह हिमालय की क्या है, सबसे ऊपरी श्रेणी है ट्रांस हिमालय। ठीक, जो ट्रांस हिमालय रीजन है, क्षेत्र है, ये सबसे ऊपरी है। देखो ये है ट्रांस हिमालय, तो ये सबसे ऊपरी क्षेत्र है। ठीक है, इसमें जो मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं तो वो सबसे पहले है आपका, सबसे पहली श्रेणी आती है, इस प्रकार से इनका बंटवारा था। तो ये काराकोरम श्रेणी है, यहाँ से आपकी ये जास्कर श्रेणी है, यहाँ से आपकी सॉरी लद्दाख, और ये आपकी जास्कर श्रेणी हो गई, और ये आपकी कौन सी, पीर पंजाल श्रेणी हो गई। ये श्रेणियां मुख्यतः जो लद्दाख और तिब्बत क्षेत्र में है, तो मुख्यतः ये किस श्रेणी में, अब देखो यहाँ पे ये लद्दाख और तिब्बत क्षेत्र। अब लद्दाख कहाँ है आपका, ये क्षेत्र, और तिब्बत कहाँ है आपका, ये क्षेत्र। तो मैंने बताया आपको, अभी मैं वही बता रहा था, मैं फिर आपको इससे उसके माध्यम से बता देता हूँ, एक अनुमान के माध्यम से। देखो ये हो गई आपकी यहाँ से काराकोरम श्रेणी, यहाँ से आपकी लद्दाख श्रेणी, यहाँ से आपकी जास्कर श्रेणी, और यहाँ से आपकी पीर पंजाल श्रेणी। तो इस प्रकार से इनका क्या हुआ है, बंटवारा हुआ है। जो ट्रांस हिमालय का जो अधिकांश भाग है उत्तराखंड में नहीं आता है, इस बात को आप याद रखना। आप देखिए क्योंकि ये तो तिब्बत की ओर ज्यादा जा रही है, लेकिन इसका जो पूर्वी भाग है तिब्बत सीमा के पास देखा जाता है। तो जो ट्रांस हिमालय का जो पूर्वी भाग है, तो पूर्वी भाग ज्यादातर ये देखा जाता है, ये तिब्बत वाला भाग जो है तिब्बत सीमा के पास देखा जाता है। ये उत्तराखंड में इसकी सीमा ज्यादा नहीं लगती है। अब मैं आपको ट्रांस हिमालय के बारे में पूरा बताने वाला हूँ कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। आपको मैंने एक बेसिक नॉलेज दे दिया है कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणी आती है, कहाँ से ये श्रेणी आती है, ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसा हुआ, और क्या क्या उसमें हो रहा है, मैंने सब जानकारी आपको विस्तृत तरीके से दे दी है। अगर आप बिना स्किप करके वीडियो देखते हो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी जानकारी इसमें आपको मैंने दी। उत्पत्ति व स्थिति यह महा हिमालय के जो उत्तरी में स्थित है। अब कहाँ हिमालय, जो महा हिमालय है उसके उत्तर में स्थित है क्या, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ठीक है, इसका जो विकास हुआ है वो 33 सागर के मलबे से हुआ है, इसलिए इसे 33 हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय का विकास हुआ किससे हुआ, 33 हिमालय के मलबे से। अब मैंने आपको बताया ना 33 हिमालय का भी मलबा कौन क्या था वो। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार कमेंट करना, मैं आपको पूरा बता दूंगा। लेकिन जब मैं फिर से बताऊंगा तो फिर समझ में पूरा आना चाहिए, इसलिए आपको कहीं पे भी वो छोड़ना नहीं है। अगर आपने थोड़ा भी दिक्कत कर दी उसमें तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मेरा क्या है, मैं तो बता दूंगा आपको फिर से, लेकिन अगर आप ऐसे ही लापरवाही में लोगे इस चीज को तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इसका दूसरा रिवीजन जरूर करना। ठीक है, और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहां पे मेरे को आपको कमेंट में बताना है, मैं आपको उसके लिए मतलब जहां भी जो भी आपके डाउट रहेंगे मैं आपको सब ढंग से बता। ठीक है, अब जो इसकी चौड़ाई है वो इस क्षेत्र में 20 से 40 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, इसमें जो प्रमुख दर्रे हैं, यहाँ वनस्पति का अभाव होता है, और प्रमुख दर्रे इसमें कौन कौन से हैं। अब देखो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति आपको पता चल गई होगी, यह कहाँ स्थित है ये भी आपको पता चल गई होगी। ये भी आपको पता चल गया होगा कि इसकी सीमा उत्तराखंड में नहीं लगती है, इसकी सीमा आपकी तिब्बत में लगती है। इसकी चौड़ाई आपको पता चल गई होगा। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है जो स्थान में जिला है, ये दर्रे हैं चमोली और तिब्बत में, मानस, नीति, बालचा और डुमरीला। ठीक है दोस्तों, माना दर्रा भी, नीति दर्रा भी पूछा जा चुका है। दोस्तों लिपुलेख दर्रा बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है, इसको इंपॉर्टेंट मान लो, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा पूछेगा आपको कि लिपुलेख दर्रा किस जिले में है, ऐसा पूछने की भी पूरी संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है कि लिपुलेख जो दर्रा है वो किन सीमाओं को जोड़ता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है, आप इसको छोड़ना मत, और यही एक मुख्य आपके लिए एक मुख्य तथ्य है, इस चीज को आप याद रखना। तो चमोली और तिब्बत में जो दर्रे हैं, माना है, नीति पास है, बालचा 2 और डुमरीला,
उत्तरकाशी और तिब्बत में जो दर्रे हैं आपका थांगला दर्रा उत्तरकाशी में है, मुलिंगला दर्रा है और लेलांग दर्रा क्या है आपका उत्तरकाशी में है। और जो पिथौरागढ़ तिब्बत में है लिपुलेख, दारमा और देवीधुरा दर्रा है। ठीक है, तो आपको एक प्रश्न है कि डुंगरीला दर्रा कहाँ है, तो डुंगरीला दर्रा सीधा बताना है आपको चमोली तिब्बत में है। बालचाधुरा, बालचाधुरा चमोली तिब्बत में, लिपुलेख पिथौरागढ़ में, दारमा पिथौरागढ़ में, देवीधुरा पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी थांगला, मुलिंगा, लेलांग। तो इस प्रकार से आपको ऐसे याद रखना है पॉइंट टू पॉइंट, कहीं पर भी आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, अगला आ जाता है आपका वृद्ध और उच्च हिमालय। ठीक है, तो वृद्ध या उच्च हिमालय जो है, ग्रेटर और इनर हिमालय जो है, तो विशेषता यह हिमालय की सबसे ऊंची और प्राचीन श्रेणी है। इसे हिमाचली या मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। तो जो वृद्ध हिमालय है ये बहुत मेन है। ठीक है, और इनको अलग करने वाली लाइन एमसीटी, एमबीटी, एचएफएफ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जो वृद्ध हिमालय और उच्च हिमालय है, यह हिमालय की सबसे ऊंची और प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है, यहाँ उत्तराखंड की में स्थित जो प्रमुख चोटियां हैं, जैसे नंदा देवी इधर है आपका, कामेट इधर है, त्रिशूल, चौखंबा, नीलकंठ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ क्षेत्र इसी भाग में आपके क्या है आते हैं। इसकी जो ऊंचाई है ये है आपकी औसतन 4500 मीटर से 7817 मीटर तक इसकी क्या है औसतन ऊंचाई है। जो सर्वोच्च चोटी है वो नंदा देवी जो 7817 मीटर जो चमोली जिले में स्थित है, और जो अन्य चोटियां हैं वो कामेट, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल आपको बता दिया है। ये किस भाग में पड़ती है, अब देखो ये बद्रीनाथ भी नहीं आएगा और कामेट भी नहीं आएगा, चौखंबा भी नहीं आएगा, त्रिशूल, ठीक है, और त्रिशूल और नंदा देवी। ठीक है, चौखंबा भी पता है आपको, बद्रीनाथ भी लगभग अनुमान लग सकता है, कामेट भी आपका अनुमान लग सकता है, लेकिन त्रिशूल नाम ऐसा है कि मतलब जिन्होंने पूरा पढ़ाई होगा उन्हीं को पूरा पता होगा, लेकिन जिनका मतलब अभी बिगिनर्स हैं जिनको पता नहीं होगा तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि इसी प्रकार के ऑप्शन आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस हिमालय। तो वो अगर वहां ऑप्शन ऐसा दे दिया नहीं कि ये उत्तराखंड की श्रेणी में आता है, तो किस श्रेणी में आता है इसका पता नहीं, वो उत्तराखंड में क्लिक कर देखेंगे। ठीक है, इसलिए आपको ये ढंग से जानना है कि जो वृद्ध हिमालय और उच्च हिमालय है वहां त्रिशूल क्या है आपका जो सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अगला है आपका जो जलवायु है, यहाँ सालों भर बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे बर्फ का घर भी कहा जाता है। तो बर्फ का घर किस भाग को या किस श्रेणी को कहा जाता है, तो वृद्ध या उच्च हिमालय श्रेणी को कहा जाता है। यहाँ भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो भोटिया जनजाति के लोग किस भाग में निवास करते हैं, आपका वृद्ध और उच्च हिमालय क्षेत्र में निवास करते हैं। जो हिमरेखा है, स्नो लाइन है, इस क्षेत्र में अस्थायी हिमरेखा 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, तो वृद्ध या उच्च हिमालय हो गया, जो ग्रेटर इनर हिमालय हो गया, या हिमरेखा जो स्नो लाइन हो गया, इस क्षेत्र में अस्थायी हिमरेखा 4000 मीटर की ऊंचाई पर आपकी पाई जाती है। तो आपका पहला ट्रांस हिमालय भी हो गया, वृद्ध हिमालय, उच्च हिमालय भी हो गया। इसके बाद आता है आपका लघु हिमालय। ठीक है, अब लघु हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे परीक्षा में भी प्रश्न बन चुके हैं, और जो प्रश्न बने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आता है आपका लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। ठीक है, लेजर मिडिल हिमालय। तो सबसे पहले स्थित यह वृद्ध हिमालय के दक्षिण में, अब देखो सबसे पहले ट्रांस के बाद वृद्ध या हिमालय, महान हिमालय के बाद लघु हिमालय। अब देखो जब तक आपको ये सीक्वेंस याद नहीं होगी, आप एमसीटी लाइन या तो आपने कंफर्मली याद किया होगा तो तभी याद होगी, या आपने इस प्रकार से याद किया होगा तभी याद होगी। कंफ्यूजन में आपने 100% एमसीटी की जगह एमबीटी लिख के आना ही आना है, वो मेरे को पता है। इसलिए आपको क्या करना है, इसको दो तरीकों से ढंग से समझना है। सबसे पहले कि क्या होगा कि सबसे पहली जो श्रेणी आएगी वो आएगी ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृद्ध या महान हिमालय, उसके बाद आता है आपका लघु या मध्य हिमालय। तो महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय, और आपका मतलब जो वृद्ध हिमालय को महान हिमालय कहा जाता है। और जो शिवालिक के उत्तर में, अब इसके नीचे जो श्रेणी आएगी वो आती है आपकी शिवालिक। तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में पड़ता है आपका क्या पड़ता है आपका लघु हिमालय। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि हिमालय के दक्षिण और शिवालिक के उत्तर में स्थित जो क्षेत्र है
जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय जो क्षेत्र है, उन दोनों के बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो इन दोनों के बीच गुजरती है एक रेखा, उसे कहा जाता है एमसीटी। एमसीटी का मतलब होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मतलब मुख्य अपभ्रंश रेखा जिसे कहा जाता है आपका। तो जो अब देखो स्थित है यह ये वृद्ध हिमालय के दक्षिण, ठीक है, वृद्ध हिमालय ये है, उसके दक्षिण और शिवालिक के उत्तर में स्थित है। इन दोनों के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा गुजरती है। ऊंचाई व चौड़ाई, ऊंचाई 12,000 मीटर से 4,500 मीटर तक और चौड़ाई 70 से 100 मीटर 100 किलोमीटर तक है, ठीक है। यह जो जिला है यह क्षेत्र राज्य के 9 जिलों में विस्तृत है। मतलब जो लघु और महान हिमालय है यह उत्तराखंड राज्य के 9 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। जो प्रमुख पर्यटन स्थल है तो जो मसूरी है, देवबंद है, रानीखेत, बिनसर, दुधातोली और लैंसडाउन जो है ये प्रमुख पर्यटन स्थल किस श्रेणी के, किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो वनस्पति हो गई आपके, तो इसमें जो वनस्पति पाई जाती है, दो लिए प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक प्रश्न ये हो गया आपका एमसीटी वाला, एक दो ये हो गया, ये किसके बीच में पड़ता है, 3 ये प्रश्न हो गया। तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंध पूर्णधारी वन, और ये भी बन रखा है कि बांज, बुरांस, चीड़। तो बांज, बुरांस, चीड़ किस प्रकार में, ऐसा प्रश्न बनेगा कि बांज कौन से मतलब वनस्पति है, जैसे शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय, ये इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें आपको लिखना है कि बांज क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय और पूर्णधारी वन है क्या, बांज, बुरांस, चीड़, इन ये तीनों के तीनों है। लेकिन मैं जैसे बांज का पूछ रहा हूँ तो ये लिखना है, बुरांस का भी यही और चीड़ का भी। उत्तराखंड के बुग्याल मध्य हिमालय के पर्वतीय ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है या बयार कहा जाता है। इन्हें कश्मीर में मर्ग या गुलमर्ग या हिमालय क्षेत्र में थच कहा जाता है। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोस्तों देखो अभी ये एक टॉपिक है, इसको मैं आपको एक ही उसमें कराऊंगा क्योंकि ये ज्यादा बड़ा होने वाला है, तो इसको मैं आपको एक उसमें करा दूंगा। और इसके बाद मैं जो अगला आएगा आपका वो दून वाला क्षेत्र आएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रांस हिमालय का जो सिस्टम है वो क्या है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय का सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले क्या है कि इस प्रकार से है, सबसे ऊपर है आपका ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के बीच बाद क्या है आपका वृद्ध हिमालय। अब वृद्ध हिमालय के बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद दून या शिवालिक क्षेत्र, उसके बाद बाबर, उसके बाद तराई, उसके बाद गंगा का मैदान। अब हमने पढ़ लिया है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन सी श्रेणी आती है, क्या क्या इसमें वनस्पति वगैरह सब चीज में पढ़ लिया और किस किस क्षेत्र में आता है। उसके बाद हमने वृद्ध हिमालय या उच्च हिमालय पढ़ लिया। तो वृद्ध हिमालय में क्या क्या आता है। फिर जो लघु हिमालय हो गया, लघु हिमालय में किसके अंतर्गत आता है, ये वृद्ध हिमालय और दून या शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम कल पढ़ने वाले हैं दून शिवालिक क्षेत्र, बाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। इसको मैं कल पूरा करा दूंगा, विद एमसीक्यू कराने वाला हूँ। तो आपको ये बहुत ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। इसका आप एक बार रिविजन कर लेना, उसके बाद मैं अगला पढ़ाऊंगा। अगर मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से भी ये बता सकता हूँ, ये पूरा मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से भी बता सकता था, लेकिन क्या हो रहा है कि मतलब ज्यादा बड़ी वीडियो होने के कारण मतलब वो पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रही है सबके पास कि मतलब कंटेंट। अगर मैं धीरे धीरे जैसे ही आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा, मैं इस प्रकार से आपके लिए वीडियो लाकर आने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन को दबाना है, जिससे उत्तराखंड से जुड़ी जो सभी जानकारी है आप तक बहुत जल्दी और सही तरीके से पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।